बम महाराज, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसानों का महापंचायत हुआ राकेश टिकैत के नेतृत्व में और वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, आपका क्या कहना है? देखिए, अल्लाह अकबर के नारे के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सत्य ही नहीं है। भय और आतंक के साए में जिस प्रकार पुलिस वाला किसी भी आदमी को पकड़कर थाने में 3rd डिग्री देकर कुछ भी उगलवा लेता है, तो यह भी उसी श्रेणी में एक नारा हम मान के चलते हैं। इस्लाम का सच क्या है और ईसाई का सच क्या है, आने वाले समय में जब मैं इस देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा 2022 में, उसके बाद मैं दुनिया को दिखाऊंगा जो ईश्वर कहाँ है और ईश्वर कहाँ नहीं है। रह गया किसान के नाम पर राकेश टिकैत जो फर्जी आंदोलन चला रहा है, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से और विभिन्न मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ लिख चुका हूँ। राकेश टिकैत को मैं राकेश टिकैत के रूप में नहीं देख रहा। राकेश टिकैत यहाँ नहीं है, बल्कि राकेश टिकैत को हवा देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद जयचंद की भूमिका में और 135 साल से आस्तीन का सांप रहे कांग्रेस पार्टी और उसका अध्यक्ष एंटीना मैनो जो विभिन्न हत्याओं में लिप्त है वो है, और 27 अन्य राजनीतिक दल है जो इसके ऊपर अपना हाथ रखकर और एक जो नया गठजोड़ बना है देशद्रोही लोगों का, देशद्रोही मीडिया का, बड़ी बिकाऊ मीडिया का और विदेशी बिकाऊ मीडिया का, और इसके गठबंधन के साथ में जो राजनीतिक दल है और उस गठबंधन के साथ में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ही जज शामिल हो चुके हैं, ये सभी गठजोड़ का परिणाम राकेश टिकैत है। नहीं तो राकेश टिकैत को मैं चैलेंज देता हूं, पहले भी दिया हूं और आज भी देता हूं, जो आप साबित कर दो जो 3 कृषि कानून बिल जो है वो गलत है, या फिर आप विकल्प दे दो जो वो आप देना चाहते हो, ये 2 में से एक कर लो। इस कृषि कानून को मैं बम महाराज नौटिया पहले भी गारंटी दिया था, आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, इसको रद्द कर दूंगा। लेकिन राकेश टिकैत हमारी चुनौती को स्वीकार करें और राकेश टिकैत के साथ में जो भी समर्थन देने वाले हैं वो भी आ जाए, एक साथ हमारी चुनौती को स्वीकार कर ले। अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते और देश का एक राष्ट्रीय प्रवर्तक होने के नाते और भविष्य का भारत का राष्ट्रपति होने के नाते मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत मैं इस किसान आंदोलन को, फर्जी किसान आंदोलन को खत्म करने की क्षमता रखता हूं, और मैं इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, देश की सरकार को और राकेश टिकैत सहित विभिन्न किसान आंदोलन जो चला रहे हैं फर्जी तरीके से, खालिस्तानियों के सपोर्ट से, पाकिस्तानियों के सपोर्ट से, उन सबको खुली चुनौती देता हूं, जो आ जाओ, आमने सामने कर लो। अगर आप में बौद्धिक क्षमता है तो आपकी जीत होगी, अगर हम में बौद्धिक क्षमता है हम जीतेंगे। 2 में से एक बात होगी, या तो कृषि बिल हम रद्द करा देंगे या आपको यहाँ से सरजमी पर्चा हटा के घर में चुपचाप कछुआ जैसे समेट के बैठा देंगे। आपको ये चुनौती दे रहा हूँ, अगर स्वीकार हो तो आ जाना मैदान में, मैं तैयार हूँ। 2022 में निगम का चुनाव है, आपकी पार्टी किन 2022 में निगम का चुनाव नहीं है, निगम का चुनाव दिल्ली में है, यूपी में विधानसभा चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। अटल जनशक्ति पार्टी बैठे बैठे नीति और नियत के बल पर 2022 में इन राजनीतिक दलों की जो आ रहा है झूठ बोल के शासन करना, इनकी सारी का हवा निकाल के इनकी गाड़ी को पंचर करके सत्ता पर काबिज होने जा रही है। देश की दशा और दिशा को टोटल ही बदलने जा रही है अटल जनशक्ति पार्टी।